Good morning, students. I Vikas Kumar. I am here for you to teach how to crack JEE in 75 days. जैसा कि आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से मैं लगातार आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूं हाउ टू क्रैक जेईई इन 75 डेज। इस टॉपिक को लेकर मैंने सबसे पहले वीडियोज में आपने को बताया था कि 75 दिन में जेईई को किस तरह से क्लियर किया जा सकता है, किस तरह की स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए और हमें क्या क्या करने चाहिए। उसके बाद हमने अपने दूसरे वीडियो में आपको बताया कि हमारा फिजिक्स का किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए, कि फिजिक्स हम किस तरह से क्लियर करें। फिर हमने मैथ हमने पहले बताया है, फिर हमने आपको फिजिक्स बताया है तीसरे लेक्चर में, और आज अब इस सीरीज के चौथे लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक जेईई इन 75 डेज। हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर हम किस तरह की स्ट्रेटजी करें कि जेईई को हम 75 दिन में क्रैक कर सके। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं और हम दावा के साथ कहते हैं कि 98 परसेंटाइल अगर आप हमारे इन तीनों वीडियो को देखते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको निश्चित समय में फॉलो करते हैं तो 98 परसेंटाइल अचीव करने से मिनिमम आपको कोई नहीं रोक सकता है, उससे ज्यादा ही आपको आएगा। आप भरोसा रखिए। चलिए हम सबसे पहले आपका ज्यादा कीमती समय नहीं लेते हुए आते हैं अपने विषय की वस्तु स्थिति पर कि आखिर 75 दिन के अंदर हम केमिस्ट्री की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। देखिए, केमिस्ट्री जो होती है, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत ही आसान चैप्टर है। केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री आसान है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये केमिस्ट्री। कई बार बच्चे करते क्या, मैथ फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री को इग्नोर करके चलते, केमिस्ट्री को कम टाइम फोकस करते हैं। लेकिन नहीं, हमने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि आप मिनिमम 9 घंटा का समय, अभी आप मिनिमम 9 घंटा का समय अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 3 घंटा मैथमेटिक्स, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री। जितना वेटेज मैथमेटिक्स को जितना देना है उतना ही वेटेज फिजिक्स को देना है, उतना ही वेटेज केमिस्ट्री को ही देना है और सेम टाइम भी देना है। क्योंकि देखिए, बात होता है क्या, कम टाइम में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही ऐसा है जो कम टाइम में भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ला के देता है। एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर करके आप जेईई के रैंक को काफी ज्यादा ऊपर पहुंचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमेशा से रैंक डिसाइड करती है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कई सारे बच्चे, देखिए सिर्फ आप ही नहीं, नॉर्मली जनरली ज्यादा बच्चे जो है सो इस पर ज्यादातर फोकस नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के स्ट्रेटजी में यही करते हैं कि 9 घंटा का पढ़ाई कीजिए, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा मैथ और 3 घंटा केमिस्ट्री। चलिए वस्तु स्थिति पे आते हैं कि चलिए केमिस्ट्री में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है गाजर हलवा चैप्टर। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी आपका क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला जो है गाजर हलवा चैप्टर, हमारे पास 5 चैप्टर है। इसमें क्या है, एक दिन, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में सिर्फ 1 दिन लगेगा आपको। 1 दिन 3 घंटा आप पढ़िए और 4 नंबर फ्री में ले जाइए। मतलब 1 दिन पढ़ते जाइएगा, 1 चैप्टर उल्टाते जाइएगा और 4 नंबर अपने बैंक बैलेंस में, अपने जेबी में रखते जाइएगा। तो बिल्कुल फ्री का नंबर है ये। इसको कई बच्चे इन टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन हम बोलेंगे इनको कवर कीजिए। सबसे पहले आप इसी को कवर कीजिए, दूसरा कवर हो या ना कवर हो। पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है और हाइड्रोजन है। ये 5 के 5 सब्जेक्ट जो है ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी और हाइड्रोजन, इन 5 के 5 सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। 3-3 घंटे आप अगर हर चैप्टर को देते हैं, 3-3 घंटे, तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। मतलब 3 घंटे हम तो 1 दिन दे ही दे रहे हैं, तो 5 चैप्टर 5 दिन और 5 चौका 20 नंबर। 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल मुफ्त के होते हैं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इनको सबसे पहले मस्ट टू डू में रखिए आप, मस्ट टू डू इन चैप्टर को, और इनको क्लियर करके ही एग्जाम में जाना है। और अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 75 दिन के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी और हाइड्रोजन को क्लियर करना है। अब हम आते हैं इजी चैप्टर। इजी चैप्टर कहने का मतलब है हमारा कि उन चैप्टर को जो इनको हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मात्र थोड़ा सा। ये तो गाजर हलवा चैप्टर थी, 3-3 घंटे, बस 1 दिन की बात है, सारे चैप्टर खत्म। इजी चैप्टर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छा मार्क्स देगा। सबसे पहला हम बता रहे हैं आपको पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप एनसीईआरटी से कवर कीजिए, ठीक है।
उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एनसीईआरटी भी कवर कीजिए और आप जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक को कवर कीजिए। हो गया पीरियोडिक टेबल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बिल्कुल इजी है और 2 से 3 दिन का समय लगेगा, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है सॉल्यूशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसको कवर कीजिए, एकदम इसेंशियल है। हम जो भी चैप्टर यहाँ पे आपको बताएंगे वो मस्ट डू चैप्टर है। अगर इसमें से एक भी चैप्टर को आप अगर बिना तैयारी किए हुए एग्जाम जा रहे हैं तो सीधा से समझिए आप अपनी आत्महत्या खुद कर रहे हैं, आप अपना सुसाइड कर रहे हैं और आपका एग्जाम निकालने का बिल्कुल भी सकारात्मक रवैया नहीं है। जो भी हम यहाँ पे चैप्टर आज बता रहे हैं वो बिल्कुल हाई वोल्टेज चैप्टर है और मस्ट टू डू चैप्टर है। उसको डंके की चोट पे तैयार कीजिए, चाहे जैसे तैयार हो रहा है उसको तैयार कीजिए। और इतना को अगर आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आपको जेईई के सिलेक्शन में रोकने वाला कोई नहीं होता है। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी और हाइड्रोजन कंप्लीट। उसके बाद पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट कीजिए, सॉल्यूशन को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद गैसियस स्टेट में 2 चैप्टर है, रियल गैस और आइडियल गैस, दोनों आसान सी चैप्टर है, दोनों को कंप्लीट कीजिए। 2 दिन दीजिएगा, रियल स्टेट में कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन भी काफी है। और गैस आइडियल स्टेट में जो है 3 दिन का समय लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समय देना होगा, 3 से 4 दिन का चैप्टर है ये। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़िए, आराम से कंप्लीट होगा। और फ्री का नंबर है सरफेस केमिस्ट्री को आप जहां से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से पढ़िए ही पढ़िए, एनसीईआरटी को कवर कीजिए। उसके बाद सॉलिड स्टेट में एनसीईआरटी को पढ़िए और थोड़े बहुत ये याद करने वाले चैप्टर है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको तुरंत याद कर लीजिए, आपके पास अब समय नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रहा है उसको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, उसको याद कर लीजिए, जैसे है वैसे याद कीजिए, लेकिन चैप्टर को कवर कीजिए। उसके बाद एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमने बताया इसी चैप्टर में पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्यूशन, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक और चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग को कवर कीजिए पूरी तरीका से और इससे 3 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे और आसान से चैप्टर है, बस थोड़ा लेंदी है, याद करना है, समझना है, लेकिन उसको कवर करना है किसी भी हालत में। एसपीडीएफ ब्लॉक, देखिए ये जो चैप्टर है एसपीडीएफ ब्लॉक, जनरली लोग इससे बचकर निकल जाते हैं। लोग सोचते हैं काफी लंबा चैप्टर है, काफी लंबी है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन देखिए ऐसा बात नहीं है। आप आराम से इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक को एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी को खत्म कीजिए। ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए ये 1 2 3 4 5 पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल और एसपीडीएफ ब्लॉक, इन चैप्टरों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर कर रही है। सॉलिड स्टेट को भी आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कवर करके ही क्लियर कर सकते हैं। आप गैसियस स्टेट में थोड़ी बहुत आपको अलग भी जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी के अलावा, लेकिन ये चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करना है। एसपीडीएफ ब्लॉक को क्लिक कीजिए, 2 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में जब आएंगे तो बिल्कुल फ्री की तरह आपको क्वेश्चन लगेंगे और जब सॉल्व होगा तो निश्चित रूप से आपको खुशी होगी कि नहीं, हमें सर ने सही बताया था कि एसपीडीएफ ब्लॉक को कवर करना है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें बता रहे हैं आपको, एक है जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नेम और मोल कंसेप्ट। ये केमिस्ट्री की नींव है, पूरी जेईई की जो केमिस्ट्री है उसकी ये 4 चैप्टर नींव है। वो है जनरल जीओसी, उसके बाद है आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और मोल कंसेप्ट। इन 4 चैप्टर को कवर कीजिए, बहुत ही आसान सा ये सिलेबस है। आपको 1 दिन इसमें लगेगा, इस टोटल चैप्टर में 5 दिन लगेगा आपको कवर करने में, ठीक है। इस एसपीडीएफ ब्लॉक को आप 4 दिन रख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग को 5 दिन आप दे दीजिए, इन जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी और मोल कंसेप्ट इसको आप 10 दिन ले लीजिए। इसके बाद पीरियोडिक टेबल को आप 2 दिन ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप 3 दिन ले लीजिए, सॉल्यूशन को आप 3 दिन ले लीजिए, गैसियस स्टेट को आप 4 दिन ले लीजिए, 1 दिन 5 दिन ले लीजिए, 2 दिन रियल गैस और 3 दिन आइडियल गैस। केमिकल इक्विलिब्रियम को आप 4 दिन लीजिए, सरफेस टेंशन को आप 3 दिन लीजिए, सॉलिड स्टेट को आप 3 दिन लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को 5 दिन लीजिए। देखिए बिल्कुल आसानी से आपके सामने में हमने पूरा डाटा रखा है और हम आपको निश्चिंत होकर कहते हैं कि आप इन स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कीजिए केमिस्ट्री की, और आपको 98% से एवं मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान रखिए
ये सारे चैप्टर मस्ट टू डू चैप्टर है, इसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप छोड़ करके जेई निकाल लेंगे, इसकी भ्रम में आप मत रहिए। हाँ, अगर इन सारे चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो 98% पक्का है। हमने पिछले वीडियो में आपको फिजिक्स की स्ट्रेटजी बताई थी, मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी बताई थी, और आज हमने केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बताया है। हमारे ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आप लोग केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी देखिए, उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स की भी स्ट्रेटजी देखिए। चलिए, धन्यवाद।